हमारे देश के नौजवानों के बीच एक क्रेजी एडिक्शन है। प्रॉब्लम ये है कि कई लोग मानना नहीं चाहते कि उन्हें नशा चढ़ गया है, क्योंकि अगर इसे तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम एडिक्टेड हो, तुम सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे अपने ब्रेन को। वो बोलेगा कि तुझे दिक्कत ही नहीं है तो सॉल्यूशन क्यों दे रहा है, मत दे। तो एक बार एक्सेप्ट कर लो कि तुम एडिक्टेड हो, देन वी कैन टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तुम्हारे साथ दिक्कत पता है क्या होती है? तुम अपना फोन उठाते हो, रील सेक्शन खोलते हो और एक मजेदार रील तुम्हारे सामने आती है। उसे देखकर तुम्हारी बॉडी एक्साइट हो जाती है और डोपामिन रिलीज करती है। तुम्हें मजा आता है, फिर तुम अगली वीडियो पर जाते हो, मजा आता है, डोपामिन रिलीज होता है, फिर तुम उस लूप में फंस जाते हो। फिर तुम्हें लगता है कि 5 रील और देख लेता हूँ, 10 रील और देख लेता हूँ, और कब घंटों निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऑन एवरेज हमारे देशवासी इंस्टाग्राम पर डेली के 4 से 5 घंटे खर्च करते हैं, और कई लोगों ने तो ये तक माना है कि वो 10 घंटे से ज़्यादा समय हर दिन खर्च करते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर। मतलब भाई 10 घंटे एक फुल टाइम जॉब के बराबर होता है, और हमारे देश के नौजवान इंस्टाग्राम रील्स को देखने की फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, सोशल मीडिया कंपनीज ने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं ऐसा डिजाइन क्रिएट करने के लिए, ताकि तुम एडिक्ट हो जाओ। और तुम खुद देखो ना, इंस्टाग्राम अभी बिलियंस की कंपनी है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना अपने यूजर से चार्ज करे कोई इतना ज्यादा पैसा कमा ले। याद रखना, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। इस दुनिया में कुछ भी फ्री है ना, तो प्रोडक्ट आप हो। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज किया है हमारे ही खिलाफ, और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि तुम 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ने बैठते तो मोबाइल उठ जाता है, और जब तुम आधा 1 घंटा रील देख चुके हो, फिर अचानक से याद आता है कि तुम तो पढ़ाई कर रहे थे। और दुख की बात तो ये है कि तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम कब खोल लिया। ये एडिक्शन बहुत अलग है, क्योंकि इसको यूज करते टाइम तुम टाइम वेस्ट नहीं फील करोगे। चाहे तुम अकेला फील कर रहे हो, बोर हो रहे हो, या फिर जिंदगी से भागना चाहते हो, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा एस्केप है। लास्ट टाइम सोचो कि तुमने कौन सी रील देखी थी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें याद भी नहीं होगा कि आखिरी रील कौन सी थी। और सबसे ज्यादा रील एक टीनेजर, एक बच्चा, एक युवा देखता है, और ये उस एज में देखता है जिस एज में उसको अपना करियर बनाना चाहिए। जाने कितने लोगों का करियर इंस्टाग्राम ने बर्बाद किया है। टीनेजर्स के लिए इंस्टाग्राम चलाना इतना जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज इनके फ्रेंड सर्कल में सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, और हमें लगता है कि यार हम इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे तो सबसे पीछे रह जाएंगे, अपने आप को कूल नहीं दिखा पाएंगे। और इंस्टाग्राम पर तो सब अपनी पॉजिटिव साइड बताते हैं कि वो कितने खुश हैं, वो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, वो वेकेशन पर जा रहे हैं, और उन्हें देखकर हमें लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ में ना कुछ तो मिसिंग है, और फिर हमें होने लगती है एंजाइटी। और वो लोग फिर अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, सोशल वैलिडेशन पाने के लिए, फिर वो लोग भी अपनी फेक लाइफ बताते हैं। फिर वो कहीं भी जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, हर चीज़ की उन्हें स्टोरी डालनी है। अभी जो बंदा 4 लोगों के बीच में खुद को स्टैंड आउट नहीं कर पाता, तो वो स्टोरी डालता है जिसमें उसकी फोटो या वीडियो होती है और उस पर गैंगस्टर वाला गाना होता है। मतलब वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो भी कुछ है। फिर बार बार अपनी स्टोरी को जाकर देखता है कि कितने लोगों ने लाइक करा, कितने लोगों ने देखा। मतलब जो तुम रियल जिंदगी में नहीं हो ना, वो तुम इंस्टाग्राम पर बनने की कोशिश करते हो। फिल्टर्स और फोटो एडिटिंग एप्स की वजह से तुम इंस्टाग्राम पर तो परफेक्ट दिखोगे, पर रियल जिंदगी में अनअट्रैक्टिव फील करोगे। और आजकल ना ब्रेन रॉट कंटेंट भी काफी वायरल हो रहा है, जिससे ना तो तुम कुछ सीखते हो ना क्या, बट वो तुम्हें बढ़िया लगता है। अगर तुम पैटर्न उठाकर देखोगे तो आईपीएल में सबसे ज्यादा वायरल किस तरह की क्लिप गई है? ब्यूटीफुल सी लड़की कोई एक्शन कर रही है, वो दिखा दो, कूद रही है, वो दिखा दो, हंस रही है, वो दिखा दो। भाई वो क्लिप वायरल हो रही है, लोग देख रहे हैं। सॉफ्ट पॉर्न वायरल हो रहा है, क्रिएटर्स जो कम कपड़े पहनकर रील बना रहे हैं वो वायरल हो रहा है। लेकिन इसका असर क्या पड़ रहा है? एडिक्शन बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली में खराब हो रही है, आदमी और ज्यादा वीक होता जा रहा है। लड़कियां खुद को दूसरी लड़कियों से कंपेयर करती है, अपनी ब्यूटी को कंपेयर करती है। और हम सब ने ये तो देख लिया कि रील्स और सोशल मीडिया कितनी एडिक्टिव हो सकती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि स्क्रीन सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। चाहे काम हो, पढ़ाई हो, या फिर अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहने की बात हो, आजकल जो समय हम स्क्रीन के सामने गुजारते हैं ना, वो बढ़ते ही जा रहा है। और आज के इस डिजिटल एरा में स्क्रीन को अवॉइड करना लिटरली इम्पॉसिबल है। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए तो फोन और लैपटॉप उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट है। जैसे जैसे चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, वैसे वैसे स्क्रीन के सामने गुजरने वाला टाइम भी बढ़ते जा रहा है। रिसर्चेस भी बताती है कि हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि हम कोई एक जगह पर ज़्यादा देर तक फोकस कर ही नहीं सकते, बल्कि ध्यान लगाना लिटरली इम्पॉसिबल लगता है। बहुत सारी रिसर्चेस के हिसाब से हमारा अटेंशन स्पैम 8 सेकंड से भी कम हो चुका है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। इस रील एडिक्शन से होने वाला शॉर्ट अटेंशन स्पैम का इम्पैक्ट हमारी क्रिएटिविटी और लर्निंग के ऊपर पड़ता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैम के चलते हमारा ब्रेन किसी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो पाता जिसमें ज़्यादा देर तक अटेंशन की ज़रूरत हो, या जिसका प्रोसेस ही स्लो हो, जैसे बुक रीड करना या कोई प्रोजेक्ट फिनिश करना। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को 2x पर चलाओ और थोड़ी देर बाद नॉर्मल स्पीड पर देखो, तुम्हें ये वीडियो भी बोरिंग लगेगी। रील स्क्रॉलिंग से मिलने वाला डोपामिन हाइक हमारे लिए एक ड्रग की तरह बन चुका है।
ये बहुत अच्छा तरीका है प्लेजर और रिलैक्स फील करने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन को एडिक्टिव बना रहा है और हमारी कैपेबिलिटीज को कमजोर करते जा रहा है। और इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो तुम्हें नशा देते हैं, और उन अकाउंट्स को फॉलो कर लो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद कर दो ताकि तुम इंस्टाग्राम तब खोलो जब तुम चाहते हो। जिस तरह शराबियों को शराब पीने की तलब लगती है ना, ठीक उसी तरह हमें स्क्रॉल करने की तलब लगती है। और इससे बचने का तरीका ये है कि खुद से बोलो कि मैं इंस्टाग्राम को खोल रहा हूँ उसे बंद करने के लिए। इंस्टाग्राम खोलते ही नशे में मत चल जाना, अपनी आंखों को खुला रखना और 2-4 रील देखना जो लगेगी काम की है, और तुरंत इंस्टाग्राम बंद कर देना। अब ध्यान से समझो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इंस्टाग्राम जो हमें दूसरी दुनिया में लेकर जाता है ना, हम अपने आप को रोक रहे हैं उस दूसरी दुनिया में जाने से, और अपनी जो असल दुनिया है ना उसको मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम इंस्टाग्राम से थोड़ी दूरी बनाओगे ना, तो तुम्हारी असल दुनिया में तुम्हारे पास काफ़ी खाली समय बचेगा। तुम्हें इस खाली समय को पूरी तरह से भर डालना है 2 चीज़ों से। नंबर 1, ऐसा काम करो जो तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाए। नंबर 2, ऐसा काम करो जो तुम्हारे मन को ताकतवर बनाए। मन को ताकतवर बनाने के लिए बुक्स है, स्पिरिचुअलिटी है, यूट्यूब पर काम की वीडियोज़ है। शरीर को बनाने के लिए जिम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और जाने कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है। और ये सब छोड़कर हम स्क्रॉल करने में बिजी है तो हमारा फ्यूचर खतरे में है। सॉल्यूशन नंबर 2, ये सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें करना क्या होगा, तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा कि मैं एक हफ्ता कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखूंगा। फिर चाहे वो यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, लेकिन एक हफ्ता मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखूंगा। कुछ भी करो लेकिन एक हफ्ता कंट्रोल करो। फिर एक हफ्ता थोड़ा देख लो, फिर एक हफ्ता बिल्कुल बंद, और धीरे धीरे तुम्हारी ये आदत खत्म होने लगेगी। बाकी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।